हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और सही से पढ़ाई करते होंगे। देखिए, हम पिछले क्लास में जो बताए थे मैट्रिसेस का क्लास में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स तक बता दिए थे, जो आप समझ लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस है ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्लास 12 है, 12th का क्लास है ये। अब देखिए, मैट्रिक्स में हम सातवां टाइप अब जितना भी होगा आगे ये सब जो है स्क्वायर में बेस है, तो लिख सकते हैं स्क्वायर बेस। अब देखिए, स्क्वायर बेस जो है, तो स्क्वायर बेस्ड का मतलब हुआ कि m बराबर n होगा, मतलब रो बराबर कॉलम जो होगा। अब देखिए, इसमें जो पहला आता है वो होता है डायगोनल ऑफ। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे किसको? जैसे आप मैट्रिक्स जानते हैं, ये हुआ मैट्रिक्स का फॉर्मेट। अगर इसका एलिमेंट का फॉर्मेट लिखेंगे, मान लीजिए ये कितना है, 1 1 है, डॉट ये हो गया कितना, वो 1 2 हो गया, ये कितना 1 3 हो गया, और ये कितना 1 4 हो गया। मतलब कि आपका जो पहला रो में जो है, रो जो है सबका वो 1 ही होगा। मतलब पहला ये जो लिखते हैं आई जे, आई का मान सेम होगा, तो इसका अगर लास्ट एनवां पद लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A1n, ये होगा। अब मान लीजिए अगर हम इसका दूसरा लिखते हैं, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, डॉट डॉट अगर इसका लास्ट लिखते हैं A2n होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इधर से लिखें तो A31, A32, ये हो गया A33, ये हो गया A34, डॉट डॉट अगर चलते हैं तो ये कितना होगा, A3n होगा। अगर हम इसको यहाँ से आगे बढ़ाएं तो मेरा कितना आई जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं A1, ये कितना हो गया AN2, लिख देंगे तो ये कितना होगा AN3, ये होगा AN4, डॉट डॉट इधर भी चलते हैं इधर भी चलते हैं, तो लास्ट जो होगा n गुना n हो जाएगा। ये जो हो गया लास्ट। अब देखिए, इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल ऑफ, डायगोनल ये जो देखिए, जैसे ये 1 1 हुआ, A2 2 हुआ, A3 हुआ, A3 3, ये डॉट दे जाएंगे तो लास्ट पद ये n गुना n जो है, वो एलिमेंट होगा उसी को बोलेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, बोलता है कि when when A11, A22, A33, डॉट डॉट ANN, कितना बोला A11, A22, A33, और ये डॉट डॉट कहां तक चला गया, AN गुना n तक चला गया। ये जो n तक गया, उसके बाद लाई एलिमेंट lies on lies on a line that is called diagonal matrix। मैट्रिक्स ये डायगोनल जो है, जैसे A11, A22, A33, A डॉट डॉट n तक, जैसे कि A11, A22, A33, A44, डॉट डॉट AN तक जाएंगे, इसको जो बोलेंगे इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल या इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल भी बोलते हैं, मेन डायगोनल। देखिए दोस्तों, कहता है व्हेन A11, A22, A33, ANN एलिमेंट लाइज ऑन लाइन, मतलब कि ये जो सब में लाइन एलिमेंट है एक लाइन पे है,
इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसी को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अब बोलिएगा A22 A23 डॉट डॉट चलेंगे तो वो नहीं होगा। तो वो जो होगा दोस्तों उसमें mn जो आएगा दोनों आप सेम आ सकता है। जैसे जब यहाँ जो होगा डायगोनल उसी को बोलेंगे जो जिसका कि रो बराबर कॉलम। तो यहाँ देखिए 1 1 जो है दोनों बराबर है, 2 2 बराबर है, 3 3 बराबर है, 4 4 बराबर होगा और n n बराबर है। इसी को हम जो बोलेंगे वही डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। और देखिए इसी में आता है दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स दोनों दोस्तों अलग है। इसमें कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दें, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल आपका हुआ इसको छोड़ दें तो रेस्ट एलिमेंट 0 होगा तभी उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if अगर i बराबर j नहीं है उसके जगह 0 लिखिए। i बराबर j नहीं है, मान लीजिए हम दो आदि का ऑर्डर का लिख रहे हैं A11 A22 A3 A12 A21 A22 ये हो गया। इसमें बोला गया है अगर i बराबर j नहीं है तो उसका मान 0 होगा। इसको लिखिए i बराबर j है, ये हो गया, और i बराबर j नहीं है तो ये 0 हो गया, ये भी 0, ये हो गया 2 2। मतलब कि ये 2 गुना 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर सेम है। अब देखिए i बराबर j नहीं है, i बराबर j नहीं है तो 0 हो गया। और इसका जो ये जो डायगोनल हुआ इसी डायगोनल को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 होगा उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स में वैसा कोई बात नहीं है। उसका जो होना चाहिए A11 A22 A33 जैसे लेके ANN तक जो ये लाई करेगा ये एक लाइन पे लाई करेगा। इसी को हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम डायगोनल जो इसका जो डायगोनल है इसको बोलते हैं डायगोनल, और इसको फिर दूसरा भाषा में डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलेंगे, तीसरा भाषा में मेन डायगोनल भी बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों अगर इसको लिख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 3 ऑर्डर का। ये कितना हो गया A11 A12 A13, ये हो गया A21 A22 A23, ये हो गया A31 A32 A33। आपको क्या पता है i अगर बराबर j का नहीं है तो उसका मान 0 दे देंगे। तो दीजिए इसको, ये कितना हो गया A11, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, इधर बराबर इधर बराबर, ये हो गया A22, ये भी बराबर नहीं है, A23 ये भी बराबर नहीं है, ये हो गया A33। यही जो हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में अगर बोलेगा दूसरा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगर बोलता है नोट में लिख लीजिएगा, नोट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये जो होता है सम ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल का सम जो होगा उसी को बोलेंगे ट्रेस मैट्रिक्स। तो यहाँ देखिए मान लीजिए A11 है, A22 है, A33 है, ये n तक रहेगा तो n तक जोड़ देंगे, उसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और इसी को बोलते हैं ये हुआ। इसको अगर हम शॉर्ट में दर्शाएंगे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं DIA जी भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख देंगे A11 A22 A33। तो अगला जो है वो समझ जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसका सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का ही मान होता है, रेस्ट एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है, इसलिए इस तरह लिखा गया है। दोस्तों लिख लिए होंगे। अब इसमें एक बात और आता है, जैसे बोलेगा नल मैट्रिक्स
ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये हुआ आपका नल मैट्रिक्स, ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम दोनों का एग्जांपल ले, मान लीजिए ये हो गया 3 ऑर्डर का 0 0 0, और इसका एग्जांपल ले, मान लीजिए ये है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हुआ। ये देखिए ये भी नल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसका प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दें तो ये भी तो रेस्ट एलिमेंट 0 0 ही है, और अगर हम इसका प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ देते हैं तो ये भी आपका 0 0 आता है। तो अंतर क्या है? क्या हम डायगोनल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन अब देखिए नल मैट्रिक्स में जो है वो डायगोनल जो होगा हर हमेशा वो 0 0 होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स में जो है वो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका मान चेंज होगा। जैसे मान लीजिए पहला जो है A11 उसके जगह 2 है, दूसरे जगह 4 है, तो तीसरे जगह 5 है। लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी बात रेस्ट 0 होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे कुछ भी होगा एलिमेंट वो चलेगा। लेकिन अब नल मैट्रिक्स के अगर बात करें तो इसका तीनों एलिमेंट जो होगा वो 0 होता है, इसलिए इस मैट्रिक्स को छोड़ के एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स। एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स को छोड़ के जो जो भी अगर प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के रेस्ट एलिमेंट 0 है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लिख लीजिए इसको भी। अब अगला आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? कहता है ए मैट्रिक्स, ए पहले ये स्क्वायर में बेस है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए m गुना n ऑर्डर का है। जब ये m गुना n ऑर्डर का है तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स m गुना n इज said to be a स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होगा कब? इफ i इक्वल j बराबर हम लिखेंगे k, और i नॉट इक्वल टू j, नॉट इक्वल j का उसका लिखेंगे 0। तब एक एलिमेंट मैट्रिक्स लीजिए, मान लीजिए 3 ऑर्डर का है ये A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हो गया A31 A32, ए हो गया A33, ये हो गया आपका। अब इस आधार पे इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो गया k 0 0 0 k 0 0 0 k, ये हो गया। यही हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का कहने का मतलब जो है इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो हर हमेशा सेम होगा जितना भी एलिमेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जांपल के आधार पे के है, वहाँ के जगह 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, कुछ भी रहेगा, लेकिन जो एक एलिमेंट रहेगा उसी आधार पे टोटल एलिमेंट रहेगा, तभी हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं तो हम उस स्केलर मैट्रिक्स को नहीं बोलेंगे। आप ऊपर देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, नीचे देखें स्केलर मैट्रिक्स। क्या आप इसको भी स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो वो नहीं, क्योंकि उसका प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा सेम होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स का सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जब देखिए दूसरा आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a यूनिट मैट्रिक्स इफ जब i बराबर j हो तो उसके जगह 1 लिखेंगे, और i बराबर j नहीं है तब उसको जो लिखेंगे वो 0 लिखेंगे, तब उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए ए में है A11 A21 A31 A12 A22, ये हो गया A33 A32 A13 A32, ये हो गया A33। अब देखिए जैसे ए हो गया A11 है, A11 के जगह कितना 1 i बराबर j है, i बराबर j के जगह 1, बाकी बात रेस्ट जगह 0। यही हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अब बोलिए यूनिट मैट्रिक्स 1 1 रहेगा, क्या यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में बदल सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, मान लीजिए यहाँ 2 2 2 है, तो इस मैट्रिक्स के अगर कॉमन लेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ 2 2 है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके आधार पे। जैसे ए हो गया 2 हो गया 0 0 0 2 0 0 0 2। और आप एक बात और जान लीजिए, अगर हम मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर या कांस्टेंट टर्म से गुना करते हैं मैट्रिक्स में, तो वो जो गुना करेंगे वो हर एक एलिमेंट में गुना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 से गुना कर, पहले ए था, मान लीजिए ये हुआ था, अब हम 2 से गुना कर दिए इसको, ये 2 से हर एक एलिमेंट में गुना होगा। 2 गुना 0 2 गुना 3 0 2 गुना 0 2 गुना 1 2 गुना, मतलब सब जितना भी एलिमेंट है टोटल एलिमेंट में गुना होगा, चाहे वो 0 रहे या 1 रहे। जब हम गुना किए तो ये देखिए 2 1 2 हो गया, 2 2 हो गया सब, तो इसको लिख सकते हैं 2, ये कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। और यूनिट मैट्रिक्स को जो है हम डिनोट करते हैं, it is denoted by कैपिटल I। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों इसको I या I3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ये बताता है कि ये जो मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2 into I3, मतलब कि 2 जो है स्केलर है, I जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, वो भी 3 ऑर्डर का है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख लीजिए इतना बताया। अब देखिए आगे आता है आपका दूसरा जो टाइप में आता है वो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आता है। देखिए अब आता है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आपका। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का आता है, एक होता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों यहाँ दो बात आया, एक लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक आया अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। इस बोलते किसको है? देखिए दोस्तों पहला लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इसका परिभाषा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a lower triangular matrix if अगर ai j इक्वल टू 0, कब i जो है वो j से छोटा होगा, i है j से छोटा होगा, तब उस जगह 0 लिखेंगे, तब बोलता है 10 ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट above
above the principal diagonal, principal diagonal is 0। मतलब कि इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है। इसका कंडीशन कह रहा है ए आई जे बराबर 0 है। ए आई जबकि आई जो है बड़ा होगा जे से, आई जो है या छोटा है जे से, तब वहां पे 0 होगा। तो देख लीजिए, जैसे देखिए ये 1 1 है, तो 1 1 तो दोनों बराबर है, इसको लिख देते हैं। फिर A12 है, 1 जो है A12 है, मतलब कि A12 जो है ये फुलफिल कर गया कि आई जो है जे से छोटा है, यहाँ वो 2 जो है 1 से छोटा है, 2 जो है 2 से छोटा 1 है, यहाँ आई जे से छोटा आई है। तो देखिए इसको जब फुलफिल कर गया तो उस जगह 0 हो जाएगा। फिर ये भी 0, फिर दूसरा क्या 2 1 हो गया, 2 1 हो गया, कभी ये बराबर नहीं है, ये लिखा जाएगा यही। फिर A22 हो गया। अब देखिए ई कितना हो गया 2 हो गया, और ये 3, मतलब कह रहा है 3 जो है 2 से छोटा है, तो वो सही में छोटा है, उस जगह 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया A31, ये हो गया A32, ये हो गया A33। देखिए जब आपको बोला जाए कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो दिमाग में आना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जो है ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा तो लोअर में ऊपर बनाएगा और अपर जो है उसमें नीचे बनेगा। तो उसमें क्या बोलिएगा दोस्तों, जैसे इसको लिख लीजिए, इसी में हम चेंज करते हैं। अगर बोल दे अपर ट्रायंगुलर, UPER, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोले ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए लो ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज AIJ इक्वल टू 0, जबकि I इज लेस देन J, I जो है J से छोटा अति बड़ा होगा, I J से बड़ा होगा। दस ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए upper triangular matrix is square matrix has all element below the principal diagonal is 0, मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर 0 होगा ऑल एलिमेंट, तो हम उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके पहले आपको बता दिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए कब होगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल यही है, एग्जांपल ये है। अब देखिए जैसे बोला कि अब इसी में सेट करते हैं, जैसे A11 हुआ, A11 तो बराबर है तो उसको लिख दिए, 1 2 है। अब यहाँ कह रहा है 1 और 2 है, ये है कि 1 जो है 2 से कभी बड़ा होगा, तो ये गलत बोल रहा है, ये इतना ही लिखाएगा, ये भी। अब देखिए 2 जो है 1 से हर हमेशा बड़ा है, इसके जगह 0 हो गया। 3 भी बड़ा है, ये भी 0, ये 2 2 हो गया, ये भी 0, ये हो गया 2 3, ये हो गया 3 3। देखिए दोस्तों, जब अगर बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें समझिएगा कि नीचे में लोअर में इसका ट्रायंगल बन रहा है, और अगर आपको लोअर बोला जाए तो अपर में ट्रायंगल बनता है। यही याद रखिएगा। उसके बाद आप जितना भी इफ और आप निकालिएगा, निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकल गया, यही आपका जो हुआ लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ। आज जितना भी बताए, जिसमें कि जैसे ये अपर हुआ, लोअर हुआ, अब जो भी आगे टाइप बचा हुआ है वो टाइप आप जो टाइप आज का जो क्लास है यहीं पे हम ऑफ करते हैं, और आगे जो है अगले क्लास में हम अभी जो चलेगा 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि जितना भी प्रॉपर्टी है टोटल प्रॉपर्टी बता के उसके बाद आगे निकलेंगे, और आगे निकलेंगे एनसीईआरटी बुक के साथ। जो बुक ले लीजिएगा आप सब, आशा करते हैं कि लिए भी होंगे।